कहा जाता है कि इतिहास केवल तलवारों से नहीं लिखा जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना युद्ध जीते ही सदियों तक याद रखे जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक राजा की है। बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा राज्य था, सूर्यगढ़। राज्य बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। खेतों में लहलहाती फसलें, बाजारों में चहल पहल और मंदिरों की घंटियों से गूंजती सुबह, सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। इस राज्य पर राजा वीरेंद्र देव का शासन था। वे ना तो सबसे शक्तिशाली राजा थे और ना ही सबसे धनी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी न्याय और दया। राजा का एक नियम था, राजा का पहला कर्तव्य अपने सिंहासन की रक्षा नहीं, अपनी प्रजा की रक्षा करना है। हर सोमवार वे बिना शाही वस्त्रों के साधारण किसान बनकर राज्य में घूमते। कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। वे लोगों की बातें सुनते, उनकी परेशानियां समझते और फिर महल लौटकर उनका समाधान करवाते। एक दिन वे एक बूढ़े किसान से मिले। किसान सूखी जमीन पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। राजा ने पूछा, बाबा इतनी चिंता क्यों? बूढ़े ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि हमारे गांव तक नदी का पानी पहुंच सकता है, फिर भी किसी ने नहर नहीं बनवाई। राजा ने बिना अपनी पहचान बताए सारी बात ध्यान से सुनी। अगले ही दिन राज दरबार में उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के खजाने से सबसे पहले नहर बनाई जाए। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया। महाराज, इससे खजाना खाली हो जाएगा, पहले नया महल बनवाइए। पड़ोसी राज्यों के राजा आपका मजाक उड़ाते हैं कि आपका महल साधारण है। राजा मुस्कुराए और बोले, महल पत्थरों से बनते हैं, लेकिन राज्य लोगों से बनता है। अगर किसान भूखा है तो सोने का महल भी मिट्टी के बराबर है। कुछ ही महीनों में नहर तैयार हो गई। पहली बार पानी गांव तक पहुंचा। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। जिस बूढ़े किसान ने शिकायत की थी, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे आज तक यह नहीं पता था कि जिस युवक से उसने अपनी पीड़ा कही थी, वो ही उसका राजा था। समय बीतता गया। सूर्यगढ़ की समृद्धि बढ़ने लगी, लेकिन जहां समृद्धि होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती। पड़ोसी राज्य कालिंगढ़ का राजा दुर्जन सिंह सूर्यगढ़ की बढ़ती खुशहाली देखकर क्रोधित रहने लगा। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जिस राज्य का महल छोटा हो और खजाना नहरों पर खर्च हो, उसे जीतना कठिन नहीं होगा। उसने गुप्तचरों को सूर्यगढ़ भेज दिया। उधर सूर्यगढ़ में किसी को इस आने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं था। राजा वीरेंद्र देव उसी विश्वास के साथ अपने लोगों के बीच रहते रहे कि सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन इतिहास कई बार उन लोगों की परीक्षा लेता है जो सबसे अधिक नेक होते हैं। एक रात महल के मुख्य प्रहरी ने दौड़ते हुए दरबार का द्वार खोला। उसकी सांसें तेज चल रही थी। महाराज, सीमा से एक अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार आया है। राजा तुरंत सिंहासन से उठे। पूरा दरबार स्तब्ध था। प्रहरी ने कांपती आवाज में कहा, कालिंगढ़ की विशाल सेना हमारी सीमा से केवल 2 दिन की दूरी पर डेरा डाल चुकी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने खिड़की से बाहर देखा। आकाश में काले बादल घिरने लगे थे। उन्हें महसूस हो गया था, अब केवल राज्य ही नहीं, उन्होंने अपने सिद्धांतों की भी परीक्षा शुरू होने वाली थी।